कि लोगों की जो कतारें हैं वो काफी लंबी नजर आती हैं और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़ते हैं, जहां पर 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कोठी टोली की तस्वीर है जहां पर नमन विस्कल कोगांठी पहुंची, उन्होंने अपना वोट डाला। बूथ पर वोट ढोल और नगाड़े की थाप आपको सुनाई दी होगी, जो लोकतंत्र को और खूबसूरत बना देती है, इस महापर्व को बड़ा बना देती है। जमशेदपुर में मतदान की तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे और कई लोग ऐसे जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया और जमशेदपुर पूर्वी में सरयू राय पहुंचकर अपना वोट डालते नजर आए। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि भाई हमने अपना दायित्व निभाया, आपने निभाया क्या। राज्यपाल की तरफ से भी संतोष गंगवार भी पहुंचे और वोट डालते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के इस पहले चरण की खूबसूरत तस्वीरें आपने देख ली और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब इस चुनाव को लेकर, चूंकि हाल में आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए और उन चुनावों के बाद झारखंड का चुनाव हुआ, तो कहा गया कि इसका असर भी बहुत यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। राफिया राज हमारे साथ इस वक्त सीधे चर्चा में जुड़ रही हैं। राफिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ संजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया, आपसे ही समझना चाहूंगी कि क्या हरियाणा चुनाव के जो परिणाम आए, हरियाणा चुनाव का जो असर है, वो आपको लगता है कि इस बार इस झारखंड चुनाव में जब आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उस पर कुछ दिखता है असर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें, कि क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार को मिलकर के मनाना है। मैंने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया और आप भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। और रही बात चुनाव की, तो बिल्कुल हम झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए वो काम धरातल पे झारखंड पे दिख रहा है, जिसके बेसिस पे झारखंड की जनता वोट देगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता हम काम के बेसिस पे वोट मांगने जाते हैं और उसी के काम के दम पे हमें वोट मिलेगा। जिस प्रकार सुनील जी, राफिया तो कह रही हैं कि भाई हरियाणा का भी इम्पैक्ट होगा और हम जो करने वाले हैं, हम जो भरोसा दे रहे हैं उसका असर होगा, लेकिन आपने काम किया है, आप सरकार में हैं और ऐसे में आपसे अगर मैं पूछूं 2 बड़ी वजह जो आपको लगता है कि आपके लिए हमेशा से कारगर होंगे, वो क्या होंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड हमारे देश के उन प्रदेशों में से है जहां पर बहुत गरीबी है और आप जानते होंगे कि बिहार के बाद देश का सबसे गरीब देश झारखंड है और नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भी यहां पर 43% लोग बीपीएल परिवार के श्रेणी में आते हैं। तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,29,00,000 है और आप जानते होंगे 32 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। महिला मतदाता विगत 1 दशक में आप देखे होंगे भारत की राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेना शुरू की हैं और ये उनके सशक्तिकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। आपको एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उस बड़ी खबर के लिए अपनी सहयोगी रुचिका का रुख कर लेते हैं। रुचिका, क्या है बड़ी खबर? तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर एजेंट। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के बैठे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर के पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठे हुए हैं, ऐसी शिकायत सामने आई है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के वो बैठे हुए हैं। तो बीजेपी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए आरजेडी नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का बैग लेकर के पोलिंग बूथ के अंदर बैठा गया है। जो वहां पे कार्यकर्ता है, जो वहां चुनाव करवा रहे हैं एजेंट, उन पर यह आरोप लगा है कि वो बीजेपी का बैग लेकर के बैठे हुए हैं। और तस्वीरें भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो बीजेपी का झोला लेकर बैठे हैं और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, आप लोग को मना किया जाता है। ये कैसे आया यहाँ पे?
कैसे आप दिखाइए, आप दिखाइए लीजिए, देखिए क्यों यहाँ पे लाए? आपका फोटो देखें। जय बाहर निकलिए हम लोग। देखिए हम लोग कैसे आप लोग क्या देख रहे थे? कैसे देख रहे थे? अभी वो हमको मना कर रहे थे, हम मोदी जी का ये झोला है, वो आप लोग को नजर नहीं आता है? बनाएंगे, ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है, ये हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। तो देखिए इस झोले को लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की गई और उसके बाद इस पोलिंग एजेंट को बाहर जो है वो निकाला गया है और ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे थे। और इसके साथ ही साथ सवाल कई हैं जिसकी चर्चा भी बार बार की जा रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से लोगों को ये भरोसा हो कि भाई उनका जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि कई मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है रुचिका, इस वक्त की बड़ी खबर? तो कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार नीरा यादव ने वोट डाल दिया है। कोडरमा के बूथ नंबर 239 पर यह वोट डाला गया। वोट करने के बाद ईवीएम को प्रमाण किया गया है। लोगों से भी वोट करने की अपील की गई। कहा कोडरमा के सुख, चैन और शांति के लिए ये मतदान जरूरी है। ईवीएम के प्रति मेरी आस्था है और इस वजह से प्रमाण किया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर कोडरमा से बता रहे हैं, जहां पर नीरा यादव ने वोट डाल दिया है। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है, आम लोगों से भी अपील की है कि आप भी जाइए और सुख, चैन और शांति के लिए ये मतदान जरूर कीजिए। नीरा यादव, सबसे पहले तो अमिट निशान दिखा दीजिए मैम, और क्या कहिएगा आज जनता से? ये हम अपना वोट दे करके आ रहे हैं, अपना मत का प्रयोग करके इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, कोडरमा के अमन और चैन शांति के लिए आज हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग सोच समझ करके अपने तो बीजेपी उम्मीदवार हैं नीरा यादव, उनकी तरफ से वोट डाला गया। उंगली पर वो निशान जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसे दिखाते हुए कहा गया कि भाई आप भी अपना वोट जरूर डालिए। शिकायतों का दौर खत्म हुआ, चुनाव किसी का भी कीजिए। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इमामगंज सीट पर, वहां जहां पर विधानसभा इस उपचुनाव को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वहां पर भी सुबह से लंबी कतारें हमने दिखाई आपको कि कैसे लोग उत्साहित होकर इस उपचुनाव में भी अपने वोटों के जरिए तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो सबसे पहले तो जरा मैं देख रही हूं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, धूप निकल रही है, तो लोगों की कतारें भी उतनी ही लंबी होती जा रही हैं। जी बिल्कुल विभा, और जैसे जैसे दिन चल रहा है लोगों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही है। और अभी मैं जहां पे खड़ा हूं बूथ संख्या 252 है, बांके बाजार है, इमामगंज विधानसभा का। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये जगह